Hello students, myself LK Gupta from Pioneer Education. Today I am going to speak about how to study. पढ़ते कैसे हैं? How to study, or rather I would like to say how to study effectively. किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ें, कम टाइम में ज्यादा अच्छी आउटपुट आए. बिकॉज बेटा अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, अगर आप 9, 10, +1, +2, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, एंड इफ यू ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, इट्स इम्पॉसिबल. मोर यू लर्न, मोर यू फॉरगेट, मोर यू अंडरस्टैंड, मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट. तो पढ़ते कैसे हैं, बस इतनी सी बात मैंने आपको समझानी है बच्चों. हम सबको पता है ऑरेंज मतलब संतरा, पर सड़कों में हम देखें किन्नू ज्यादा बिक रहे हैं. क्या हमें पता है किन्नू की इंग्लिश क्या होती है? 9th क्लास में सारे बच्चे 9th ऑनवर्ड सबको पता है सेल, हेयर और नेल्स आर डेड सेल. काटेंगे तो दर्द नहीं होगा. बट क्या हमें पता है कि अगर ये सेल डेड है तो ये ग्रो क्यों कर रहा है, ये बढ़ते क्यों है फिर अगर सेल डेड है तो? राइट? मैथ्स है, कोई भी चीज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एनी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एनी सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, आपको ये बेस्ट फ्रेंड बना के पढ़ना है. वाई, ऐसा क्यों हुआ. अगर आपको ये पता है ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये भी बता सकते हो और क्या क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा का एग्जाम्पल उठाते हैं. अगर हमें पता है कि एक अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाय. क्या हमें ये पता है कि वाई सम ऑफ रूट इज दिस, वाई प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस? अगर हमें ये वाई पता लग जाए, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये दिक्कत आएगी कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट डायरेक्टली. पर अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों बना सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे बना, तो आप एक सेकंड में निकाल सकते हो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा सर. फॉर एग्जाम्पल ये दोनों रूट्स होते हैं -b + √b अपॉन 2a, और जो दूसरे वाला रूट है उसे हमने बीटा बोल दिया स्टूडेंट्स. राइट? नाउ व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a एलसीएम. ध्यान से देखो सभी, d कैंसिल, -2b. नाउ व्हाट वी गॉट, -b/a. सम ऑफ रूट इसलिए होता है. सर प्रोडक्ट ऑफ रूट, बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, -b + √d अपॉन 2a, -b - √d अपॉन 2a, 4a², ये बनेगा b² - d. Now what is d? Everybody knows this. d क्या होता था, b² - 4ac. Right guys, 4a². Now b² cancel, right? Just a minute. b² cancel, 4ac अपॉन 4a², तो ये कैंसिल, व्हाट वी गॉट, cy. तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो बहुत सरल है कि y सम ऑफ रूट, y प्रोडक्ट ऑफ रूट. पर एडवांटेज बेनिफिट क्या होगा, अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट, या तो आप अपनी वो आइडेंटिटी के थ्रू चलते है ना, a + b का होल स्क्वायर -4a² b², या आप डायरेक्टली इनको डिफरेंस कर सकते हो. डिफरेंस करती सार, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, डिफरेंस करती सार जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये क्या बनेगा, 2√d अपॉन 2a. तो क्या आ गया हमारे पास, √d अपॉन a. ये हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स है. मॉडुलस इसलिए बेटा कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई भी रूट बड़ा कोई भी रूट छोटा. अब मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आईसीएसई बोर्ड में 9 से शुरू हो जाती है, सीबीएसई बोर्ड में 10th ऑनवर्ड शुरू हो जाती है. अब एक बेसिक सी चीज है आइडेंटिटी. हम सबको पता है कि ये आइडेंटिटी क्यों होती है. व्हाई नॉट फॉर्मूला, व्हाई नॉट थ्योरम और एनीथिंग एल्स, इट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इज दोज मैथमेटिकल रिलेशन व्हिच आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. आप थीटा को कुछ भी डालो, 0, 30, 60, ये हमेशा
1 देगा। तो दैट्स वाई इसे आइडेंटिटी कहते हैं। इतने से वर्ड का आपको काफी एडवांटेज हो सकता है। कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप 4 ऑप्शनों में अगर डालोगे भी अपना एक 30 डिग्री मैच करके आंसर हो सकता है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, वाई? आधी जनता को ये नहीं पता क्यों। आपने हमेशा बेस्ट फ्रेंड वाई बनाना है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ पढ़ना है। अब ये 1 क्यों है? अगर मैं यहां रख दूं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यहां रख दूं बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, नाउ व्हाट इज एच स्क्वायर? एलसीएम ले लिया बेटा हमने, ये हमारा पाइथागोरस है ना, ये 1 आ गया। तो प्रूफ और आइडेंटिटी जरूर करना है आप सबने। हर प्रूफ आपको क्लैरिटी देता है अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द टॉपिक। एंड बेटा पढ़ते टाइम एक बात हमेशा याद रखना, क्लैरिटी इज पावर। जितनी क्लैरिटी से पढ़ोगे उतने पावरफुल रिजल्ट्स आएंगे आपके। क्लैरिटी इज पावर। जितनी क्लैरिटी होगी उतनी आप पावरफुल अपनी प्रेजेंटेशन पेपर पे लिखना या अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। अब मैं आपको छोटी सी बात और लास्ट में पूछूंगा। साइन 30 हमें पता है 1/2, साइन 60 हम सबको पता है जो 10th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हैं √3/2। क्या आप मुझे सिर्फ 10th क्लास के लेवल की नॉलेज से साइन 58 कॉस या साइन 63 बता सकते हैं? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं। आपका ज्योमेट्री बॉक्स इतना पावरफुल है, आप कोई भी टी रेशो और किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा बताऊंगा कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ओवर फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखना, क्लैरिटी इज पावर एंड द बेस्ट फ्रेंड इज वाई। ऐसा क्यों हुआ कुछ भी याद मत करो, सब कुछ समझना बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल।